हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 में अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कितना थ्योरी पोर्शन है, कितना न्यूमेरिकल पोर्शन है। वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो के देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। 3 घंटे का पेपर आएगा। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी और आंसर पूरा या तो इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि यूज़ ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स एंड द रिक्वायर्ड टेबल्स आर अलाउड। ठीक है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स और जो रिक्वायर्ड टेबल्स जो दी जाती हैं वो अलाउड हैं आप लोगों को। तो हम शुरुआत करते हैं पेपर की। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट पहले पूछता है थ्योरेटिकल वे में 5 नंबर का कि स्टॉक एक्सचेंज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट कमेंट। इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस संदर्भ में आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है, स्टॉक एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताना है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, इसमें क्या है, द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई अंडर 4 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ कंडीशन आर गिवन बिलो। 2 सिक्योरिटीज़ हैं एक्स और वाई, उन दोनों पे रिटर्न गिवन है अलग अलग कंडीशन पर, अलग अलग कंडीशन यानी कि रिसेशन पर, एवरेज पर, गुड पर और बूम पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी लिखी हुई है और रिटर्न भी लिखा हुआ है। अब आपको सबसे पहले तो निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई फर्स्ट पार्ट में। सेकेंडली आपको निकालना है रिस्क ऑन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। थर्ड आपको निकालना है कैन इट बी कंक्लूड दैट सिक्योरिटी एक्स इज़ मोर रिस्की देन सिक्योरिटी वाई। क्या ये कहा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी एक्स है वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी वाई। और कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये चारों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि 10 नंबर का है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का हो गया। अब इसके इंटरनल चॉइस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसका ए पार्ट है, अगेन 5 मार्क्स की थ्योरी है। आपको इन 3 में से किन्हीं 2 को डिस्कस करना है, सेंसेक्स एंड निफ्टी और डिपॉजिटरी सिस्टम, नो इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री। इन तीनों में से किन्हीं 2 को आपको डिफाइन करना है 5 नंबर में, यानी कि 2.5 नंबर में डिफाइन करना है। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 450 इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 500 थी, सेलिंग फॉर ₹450। इन द कमिंग ईयर द बॉन्ड विल पे इंटरेस्ट ऑफ ₹25। इंटरेस्ट पे करेगा 25 रुपये का कमिंग ईयर में। द प्राइस ऑफ बॉन्ड एट ईयर्स एंड, साल के एंड होते होते जो बॉन्ड की प्राइस है, विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन एट दैट टाइम। यानी कि उस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट का लेवल होगा उस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस साल के ख़त्म होते होते जो बॉन्ड की प्राइस है वो कितनी होगी। द फॉलोइंग सिनेरियो इज़ एक्सपेक्टेड। ये कुछ सिनेरियो भी आपको बताया जा रहा है कि हाई, अनचेंज और लो इंटरेस्ट रेट के केसेस में जो प्रोबेबिलिटी है और जो ईयर एंड प्राइस है वो कितनी रह सकती है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा क्या है भाई, ट्रेजरी बिल्स प्रोवाइड अ श्योर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 4%। ट्रेजरी बिल जो है वो 4% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द HPR एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। 10 मार्क्स का हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ए पार्ट में 5 नंबर की थ्योरी है। स्टेट द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉन्ड वैल्यू डिस्क्राइब बाय मार्किल। तो बॉन्ड वैल्यू की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप बताइए। बी पार्ट में क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे फेस वैल्यू क्या है, कूपन रेट क्या है, कितने टाइम में मैच्योर होगा, 10 साल में होगा, मार्केट प्राइस क्या है और कैलेबल इन 8 ईयर्स 2200 रुपये। आपको YTM निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी, और YTC निकालना है, यील्ड टू कॉल, इस बॉन्ड का 10 नंबर में। और जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसमें अगेन ए पार्ट में 5 नंबर की थ्योरी है। डिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर अलग अलग तरह के जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो आपको बताने हैं। और बी पार्ट में क्या है, अ कंपनी हैज़ इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ बॉन्ड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। कंपनी ने एक ये एप्लीकेशन इन्वाइट करी बॉन्ड को इशू करने की जिसकी फेस वैल्यू 1000 थी, जो रिडीमेबल था 6 साल के बाद 10% प्रीमियम पर विद वेरिएबल कूपन रेट 9% फॉर फर्स्ट 2 ईयर। कूपन रेट पहले 2 साल का 9% था, 10% था अगले 2 साल का और 11% था उसके बाद के 2 साल का। कंपनी प्रपोजेस टू
प्राइस द इशू सो एज टू यील्ड अ कंपाउंड रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। कंपनी ने जो प्राइस इशू करी वो इस तरह से इशू करी सो दैट 12% पर एनम के हिसाब से वो कंपाउंड रिटर्न अर्न कर सकें। तो आपको बताना है कि कंपनी ने उस बॉन्ड की प्राइस क्या रखी होगी। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा मोस्ट लाइकली। इसका ए पार्ट अगेन यहाँ पे थ्योरी बताई गई है। द बेस्ट वे टू इवेल्युएट इक्विटी शेयर इज़ दैट बेस्ड ऑन डिविडेंड्स। जो सबसे अच्छा तरीका है इक्विटी शेयर को इवेल्युएट करने का वो है भाई डिविडेंड्स पर वो डिपेंड करता है। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, हाउ वुड यू वैल्यू द शेयर ऑन विच नो डिविडेंड इज पेड। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आप ये बताइए कि ऐसा शेयर जिस पर डिविडेंड नहीं पे करा गया उसको आप किस तरह से वैल्यू करोगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद बी पार्ट में है क्वेश्चन, अ फर्म हैज़ पेड डिविडेंड एट ₹12 पर शेयर लास्ट ईयर। पिछले साल जो एक फर्म है उसने 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे करा था। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि डिविडेंड ग्रो होगा कंपनी का। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की आपको एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस निकालनी है। इफ़ द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड, अगर डिविडेंड की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है फर्स्ट 8% तक बढ़ जाती है, सेकंड 3% तक घट जाती है, दोनों कंडीशन में आपको जो एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर की वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और ऑल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जो करंट की मार्केट प्राइस है वो भी फाइंड आउट करिए। और इसमें आपको दिया गया है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी इन्वेस्टर का वो 16.5% है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है 10 नंबर में। इसके बाद इंटरनल चॉइस वाला जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट अगेन थ्योरी ऑब्वियसली। टेक्निकल एनालिसिस प्लेसेस टू मच ऑफ एम्फेसाइज ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट लेवल ऑफ प्राइसेस एंड डिमांड एंड सप्लाई। क्रिटिकली एग्जामिन। एक जो एनालिसिस होता है वो ज़्यादा फोकस करता है इन चीज़ों के ऊपर कि अभी का और जो पास्ट का जो प्राइस और डिमांड लेवल है, सप्लाई लेवल है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। इसके बाद बी पार्ट है आपका अगेन, अ कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 18% पर ईयर इन रिसेंट ईयर। ठीक है। अभी पिछले कुछ सालों में कंपनी जो है 18% के हिसाब से ग्रो करी है। एबनॉर्मल ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर अनदर 4 ईयर। 4 साल तक और ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। देन इट इज़ लाइकली टू ग्रो अप एट द नॉर्मल रेट। उसके बाद 4 साल के बाद ये नॉर्मल रेट पर ग्रो करेगी जो कि 6% पर एनम के हिसाब से। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी इज़ 12%। 12% जो है रेट ऑफ रिटर्न है शेयर के ऊपर। और डिविडेंड जो पे करा जा रहा है पिछले 2 सालों में वो 3 रुपये है। एट व्हाट प्राइस वुड यू एज एन इन्वेस्टर बी रेडी टू बाय द शेयर ऑफ दिस कंपनी। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप इस कंपनी के शेयर कितने प्राइस पर परचेज़ करने के लिए या बाय करने के लिए रेडी रहोगे अभी और 4 साल के बाद में। दोनों कंडीशन में आपको बताना है। ठीक है। ये 10 नंबर का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसका ये पार्ट है भाई, आपको डिफ्रेंशिएट करना है सिक्योरिटी मार्केट लाइन में और कैपिटल मार्केट लाइन में। और बी पार्ट में क्या है भाई, एन इन्वेस्टर वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन 2 शेयर्स। एक इन्वेस्टर है 2 शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है, विच हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न, जिसके रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग हैं, बट सेम प्रोबेबिलिटीज़ फॉर सेट ऑफ रिटर्न। सेट ऑफ रिटर्न की प्रोबेबिलिटीज़ सेम है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन ए लिमिटेड की इतनी, बी लिमिटेड की इतनी, एक्सपेंशन में, बूम में, रिसेशन में, डिप्रेशन में, तो वो बताया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है और रिटर्न बताया जा रहा है, इतना है। अब क्या है भाई, व्हाट शॉल बी द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इफ़ टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ डिवाइडेड इक्वली इन ईच। अगर आप जो शेयर होल्डर है तो दोनों को ही इक्वल, दोनों में ही इक्वली इन्वेस्ट करता है, तो आपको बताना है कि उसका रिस्क और रिटर्न कितना होगा उस पोर्टफोलियो का। ठीक है। इस डाटा की मदद से यानी कितना, अब वो ऑब्वियसली 2 शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है तो पोर्टफोलियो बन गया उसका, तो उसमें उसका कितना रिस्क और कितना रिटर्न इन्वॉल्व है वो सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके और पार्ट में क्वेश्चन है ए है भाई आपका, म्यूचुअल फंड इज़ एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमेंट।
5 मार्क्स की थ्योरी है। और बी पार्ट में आपका गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है अलग अलग पोर्टफोलियोज़ की, पोर्टफोलियो ए, बी और सी, रिटर्न गिवन है और रिस्क गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इट इज़ फर्दर गिवन दैट रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स एंड रिस्क फ्री एसेट इज़ 19% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मार्केट इंडेक्स पे जो रिटर्न है 19% है और रिस्क फ्री एसेट जो है 10% है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स 14% है। मार्केट इंडेक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि रिटर्न जो रिस्क फैक्टर है वो 14% है। विच ऑफ द पोर्टफोलियो आर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ CML। CML मेथड के थ्रू आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट लाइकली लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इसका ये पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी ओम्बड्समैन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एन इन्वेस्टर कैन लॉन्च अ कंप्लेन विद सिक्योरिटी ओम्बड्समैन। ये 5 मार्क्स में आपको डिफाइन करना है। बी पार्ट में क्या करना है आपको, एन इन्वेस्टर परचेज 2 month कॉल ऑप्शन ऑफ 100 शेयर पिको लिमिटेड। एक इन्वेस्टर ने 2 month की कॉल ऑप्शन परचेज करी 100 शेयर की एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹40 पर शेयर ऑन पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। 40 पर शेयर के हिसाब से पे करी वो परचेज करी और उसमें ₹3 प्रीमियम रहा। फाइंड हिज एक्सपेक्टेड गेन, इसका एक्सपेक्टेड गेन या लॉस जो भी हुआ पर शेयर पर वो निकालना है आपको। और ऑल्सो द टोटल गेन एंड लॉस, टोटल गेन और लॉस भी निकालो इफ़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द एक्सरसाइज डेट इज़ ₹30, 35, 43, 45 एंड 50। तो इन 5 अलग अलग प्राइस की कंडीशन में आपको उसका टोटल टोटल गेन और टोटल लॉस कैलकुलेट करना है। अगर ये कॉल ऑप्शन 2 महीने वाला परचेज़ करता है ₹40 के हिसाब से और उस पर ₹3 का प्रीमियम भी लगता है। और ग्राफिकली भी आपको ये चीज़ें शो करनी है 10 मार्क्स में। और इंटरनल में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन दिस रिगार्ड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं और सेबी का इसमें क्या योगदान है। और बी पार्ट में आपको क्या करना है, अ म्यूचुअल फंड एक्यूमुलेटेड ₹20 लाख बाय इशूइंग 2 लाख यूनिट इन द बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। इट इन्वेस्टेड ₹18 लाख इन द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ was present price and the price at which mutual fund invested is given along with the return generated to the mutual fund from these securities। तो यहाँ पर डिटेल गिवन है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, डिवेंचर्स में शुरुआत में कितनी वैल्यू थी इनकी, साल ख़त्म होने में कितनी वैल्यू रही, इनकम कितनी जनरेट हुई। अब क्या है जी, द म्यूचुअल फंड इनकर्ड एन एक्सपेंसिस ऑफ 75,000 ड्यूरिंग द ईयर, 75,000 का एक्सपेंसिस लगा। अब आपको NAV निकालना है म्यूचुअल फंड का एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में। तो ये इस तरीके से हमारा ये पेपर ख़त्म हो गया है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का। तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। आपने ये देखा होगा हर एक क्वेश्चन में 5-5 नंबर की थ्योरी है। तो 5 × 5 25 मार्क्स की थ्योरी है। तो थ्योरी करके भी जाओगे तो भी पास नहीं होगे, 75 में से 30 नंबर वाला पास होना है। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल करके जाइए, ठीक है। उतने हार्ड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, काफ़ी इजी भी आए हैं। तो आपको थोरली करके जाना है, तभी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।